जय हिंद कैडेट्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियप्पा एनसीसी एजुकेशन में। यहाँ पर आपको एनसीसी बुक का पूरा सिलेबस मिलेगा जो आपके एनसीसी ABC परीक्षाओं में अल्फा ग्रेडिंग दिलाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी मिलेंगे। इसलिए अब आप केवल ध्यान देकर पढ़ें और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट अर्थात आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आप यह मत समझिए कि मेरे एक सब्सक्राइब से इसका कुछ नहीं होगा। आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक मेरे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। तो फिर सब्सक्राइब या लाइक अभी मत कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे देखिए आपको कैसा लगता है, फिर उसके अनुसार आपका दिल जो बोलेगा वो कीजिए, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। Cariappa NCC Education. तो कैडेट्स शुरू करते हैं आपका पहला अध्याय का पहला ऑब्जेक्टिव। पहला अध्याय है आपका एनसीसी एक दृष्टि में। एनसीसी एक दृष्टि, इसमें आपको पढ़ना क्या है? एनसीसी के बारे में। एनसीसी क्या है, कैसे होता है, इससे क्या फायदा होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है, कौन कौन सा कैंप लगता है, बस इस सब के बारे में। तो पहले एनसीसी के इतिहास से कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। पहले आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे, फिर आपका सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। आपका पहला ऑब्जेक्टिव, एनसीसी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? एनसीसी की सर्वप्रथम स्थापना जर्मनी में हुई थी। सर्वप्रथम जर्मनी में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीसी की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का पैटर्न बदल गया है। एनसीसी की शुरुआत सर्वप्रथम ये भी जर्मनी से हुई थी। हाँ, जर्मनी से हुई। तो एनसीसी की शुरुआत हुई कब से? जर्मनी में हुई तो कभी तो हुई होगी। कब हुई जर्मनी में? तो इसका आंसर है 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में हुई थी। ठीक, उसके बाद अब सिर्फ जर्मनी के बारे में ही तो नहीं पढ़ना है। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में एनसीसी के बारे में पढ़ना है ना। तो इंडिया में एनसीसी की उत्पत्ति को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? एनसीसी की शुरुआत सीधे तो नहीं होगी, इसके पहले कुछ तो होगा। तो एनसीसी की शुरुआत, भारत में एनसीसी की शुरुआत को यूनिवर्सिटी कोर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इसको शॉर्ट में यूसी भी लिखा जाता है, अर्थात इसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी कोर्स लिखा जाता है, कोर्स किंतु पढ़ा जाता है कोर। हाँ, अब यूसी की भी तो मतलब यूनिवर्सिटी कोर की भी तो स्थापना हुई होगी कभी इंडिया में। तो यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई कब इंडिया में? वही पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? यूनिवर्सिटी शॉर्ट में लिख दिए हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी कोर। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना इंडिया में 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना किस नियम के तहत हुई? जब भी किसी बड़े संस्थान की स्थापना होती है तो वो संस्थान की स्थापना नहीं, एक नियम को पारित किया जाता है, उसी नियम के तहत उस संस्थान की स्थापना होती है। उसी तरह यूनिवर्सिटी कोड की स्थापना के समय एक नियम को पारित किया गया। उसी किस नियम के तहत हुई, उसी नियम के बारे में पूछ रहा। तो वो नियम था भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत।
देखिए, जब भी आंसर हम किसी का लिखते हैं तो उसमें देखता है कि ये कितना डाटा हमको बता रहा है। डाटा डॉटम का प्लुरल होता है, डॉटम का मतलब होता है सूचना। तो वही डाटा सूचना है, कितना अधिक सूचनाएं हमको दे रहा है। तो उसमें सिर्फ दे देते भारतीय रक्षा अधिनियम, ये आपको खाली स्तंभ में पूछेगा, उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। अगर दे देते भारतीय रक्षा अधिनियम तो हो सकता था वो 2 नंबर में 1 नंबर देता या 1.5 मार्क्स देता। 1917 के तहत दे दिए, मतलब ये कब पारित हुआ था वो भी इसी में दे दिए, इसलिए हमारा पूरा का पूरा 2 नंबर बन रहा है, इसलिए वो पूरा का पूरा 2 नंबर दे देगा। जो लिखेगा सिर्फ भारतीय रक्षा अधिनियम और आप लिखिएगा भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत, तो आप निश्चित ही उससे बेटर लिखें तो आपको उससे बेटर मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एनसीसी के पहले ट्रूप की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी नहीं, यूसी यूनिवर्सिटी कोर के पहले ट्रूप की स्थापना कहाँ हुई थी? यूनिवर्सिटी कोर के पहले ट्रूप की स्थापना कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। भारत में ही हुई थी, तो भारत में कहाँ हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। हाँ, ये नया वर्ड आपके लिए होगा टूप। ये टूप आपके लिए नया वर्ड होगा, कोई बात नहीं। ये टूप आगे टूप कंपनी बहुत कुछ होता है, सेक्शन इस सब के बारे में अगला चैप्टर में है। उसको जब हम पढ़ाएंगे आपको इसका मैप रीडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये टूप क्लियर कर देंगे। हो सकता है आगे इसी में जब कंपनी वगैरह आएगा तो उस समय क्लियर कर दें, इसका चिंता नहीं करना है। सिर्फ टूप में ध्यान रखना है 100 कैडेट होते हैं। कितने होते हैं? 100 कैडेट। कैडेट तो आपको पता ही होगा कैडेट किसे कहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कोर के पहले ट्रूप की स्थापना कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। तो यहाँ पूछ रहा है कब हुई थी? कब हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में कब हुई थी? 3 नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। समझ रहे हैं कब हुई थी? 3 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 3 नवंबर 1917 ईस्वी में। हाँ, अब यूनिवर्सिटी कोड की स्थापना क्यों हुई? आर्मी तो था पहले से ही इंडिया में, वो ब्रिटिश सरकार का आर्मी था। जो इंडियन ब्रिटिश सरकार के समय में जो भारतीय आर्मी था वो तो ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं गया, वो भारत में ही रह गया। उस सेना को ब्रिटिश सरकार ने कहा बांट लेने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो कहा था कि आप आर्मी को भी बांट लीजिए, तो इंडिया को भी आर्मी मिल ही गया। तो फिर नहीं, ये उससे बहुत पहले की बात है। इंडिया को आर्मी उस समय मिला था जब एनसीसी की स्थापना हुई थी। ये यूसी की स्थापना क्यों हुई थी? उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, रनिंग में था प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार के थल सेना में कुछ कमी आ रही थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के थल सेना में कमी आ रही थी, उसी की पूर्ति करने के लिए यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? ब्रिटिश सरकार के थल सेना की कमी को पूर्ति करने के लिए हुई थी। किसका? उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो थल सेना भी उसी का होगा, नौसेना भी उसी का होगा, वायुसेना भी उसी का होगा, इसलिए हुई थी ब्रिटिश सरकार के थल सेना की कमी को पूरा करने के लिए। अब यूनिवर्सिटी कोर को कब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदल दिया गया? हाँ, यूनिवर्सिटी कोर
बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए इसको बदल दिया गया, किसी अन्य में बदल दिया गया। तो किस में बदल दिया गया? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में। यहाँ ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि यूनिवर्सिटी कोर को किस में बदल दिया गया? तो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदल दिया गया। और यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं हम, यूनिवर्सिटी कोर को कब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदल दिया गया? हाँ, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को शॉर्ट में यूटीसी कहते हैं। तो यूसी को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदला गया 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में बदल दिया गया, ताकि ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसी को किस नियम के तहत यूटीसी में बदला गया? यूटीसी में तो बदल दिया गया 1920 ईस्वी में, लेकिन किस नियम के तहत बदला गया? तो वो नियम है भारतीय किस नियम के तहत बदला गया? भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के तहत। इसी समय इसके बदले में एक और ऑप्शन दे सकता है, क्या? भारतीय सीमा एक्ट 1920 के तहत। अब भारतीय सीमा एक्ट कब पारित हुआ था? एक का आंसर याद कीजिएगा, दूसरा का आंसर खुद याद हो जाएगा। भारतीय सीमा एक्ट 1920 के तहत जब पारित होता है, कोई उसी ईस्वी को उसके साथ लिखा जाता है। तो कब पारित हुआ था? जस्ट यहाँ आंसर है इसका, यहाँ 1920 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कोर को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में बदलने का उद्देश्य क्या था? क्यों बदल दिया गया? इसका उद्देश्य था यूसी को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना। तथा हाँ, यूसी को मतलब यूनिवर्सिटी कोर को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए यूटीसी कर दिया गया। लेकिन अधिक आकर्षक बनेगा कब? जब यूनिवर्सिटी कोर की स्थिति में सुधार आएगा तथा यूसी में सुधार या यूसी की स्थिति में सुधार। हाँ, ये हो गया। यूसी को यूटीसी में बदलने का उद्देश्य क्या था? यूसी को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना तथा यूसी की स्थिति में सुधार। अगला क्वेश्चन, यूटीसी के अधिकारी और कैडेट कैसी वर्दी पहनते थे? वो वर्दी पहनते थे यूटीसी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के अधिकारी और कैडेट कैसी वर्दी पहनते थे? वो भी सेना जैसी पहनते थे, सेना जैसी। हाँ, ये इसमें इम्प्रूवमेंट लाया था। मतलब यूसी जो था उसमें सेना की वर्दी नहीं दिया जाता था। वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी में जो लड़के उसमें भर्ती होते थे वो अपने ही कपड़े में अपना फौज का ट्रेनिंग लेते थे।
परंतु इसलिए उसको अधिक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कैडेट उसमें भर्ती होना नहीं चाहते थे। इसलिए उसको इम्प्रूव करके सेना जैसी वर्दी दे दिया। तब सेना की वर्दी पहनने के लिए तो आप लोगों में से भी बहुत को पहले एनसीसी के बारे में पता नहीं होगा, सिर्फ देखे होंगे कि हाँ एनसीसी कैडेट भी खाकी वर्दी पहनता है। बहुत तो उस वर्दी को देखकर ही एनसीसी में आ गए होंगे। हो सकता है बहुत को अभी भी पता नहीं होगा एनसीसी का क्या फायदा है। बहुत फायदा है, वो भी आगे बताएंगे, और जिसको पता है उसके लिए तो और अच्छा है। तो सेना जैसी वर्दी पहनते थे। यूटीसी जैसे सेना जैसी वर्दी पहनते थे तो यूटीसी आकर्षक बन गया। तब युवा इसमें भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। फिर कंपटीशन बढ़ती गई और धीरे धीरे एनसीसी की तो शुरुआत हुई। यूटीसी सशस्त्र सेनाओं के लिए किस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था? यूटीसी सशस्त्र सेना का मतलब होता है वैसा सेना जिसके पास शस्त्र हो। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। तो भाई जिसके पास शस्त्र हो, स्वशस्त्र मतलब जिसके पास हथियार हो, और शस्त्र का मतलब जिसके पास हथियार नहीं हो, स्वशस्त्र जिसके पास हथियार हो। हाँ, उसी जिसके पास हथियार था उस सेना के लिए किस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था? ये था सशस्त्र सेनाओं के रुकिए, इसका आंसर हम आपसे ही निकलवाएंगे। यूटीसी की स्थापना कहाँ हुई पहले ये बताइए? भारत में हुई। तो सशस्त्र सेनाओं के लिए किस दिशा महत्वपूर्ण कदम होगा? सशस्त्र सेना तो ब्रिटिश सरकार का था, भारत का बहुत कम था। तो यूटीसी की स्थापना भारत में हुई, तो सशस्त्र सेनाओं के लिए किस दिशा महत्वपूर्ण कदम होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, सशस्त्र सेनाओं के भारतीयकरण की दिशा में। किस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था? सशस्त्र सेनाओं के भारतीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। फिर आगे अगले सेशन में फिर मिलते हैं कल। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको लगता है कि नहीं आपको सही पढ़ाया जा रहा है, इससे आपकी अल्फा ग्रेडिंग बिल्कुल तय है, तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन